अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ सनम की बर्थडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं की क्योंकि मैं घर पर नहीं थी। हम लोग आए हुए हैं मुजफ्फराबाद, यहाँ पर होटल में ठहरे हुए थे और सनम को मैंने बर्थडे के लिए तैयार कर दिया था। उसके बाद हम रात को आए थे यहाँ पर राहत बेकर्स पर। यहाँ से हमने बर्थडे के लिए केक लिया था। केक लेकर हम आ गए थे रेस्टोरेंट में। मुजफ्फराबाद में 3 ब्रदर्स के नाम से ये रेस्टोरेंट है और इनका खाना अच्छा होता है। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि पिज़्ज़ा बच्चे और बड़े दोनों बहुत शौक से खा लेते हैं और इनका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी होता है। हमने फजीता फ्लेवर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में ये केक भी रख लिया था। और सनम माशाल्लाह से 6 साल की हो गई है। यहाँ पर हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी बेटी का बर्थडे व्लॉग शेयर किया था, तब सनम 4 साल की थी और हमने मड़ी में सेलिब्रेट की थी बर्थडे। इस बार हमने मुजफ्फराबाद में सेलिब्रेट की है। बर्थडे सेलिब्रेट करके हम वापस होटल आ गए थे और उसके बाद हमने रेस्ट किया। सुबह 4 बजे हमने होटल छोड़ दिया था और हमारा आगे का प्लान था स्कर्दू जाने का, इसलिए हम सुबह 4 बजे मुजफ्फराबाद से निकल गए थे और अब हम पहुँच गए हैं नारान में। और ये नारान का मेन बाजार है। यहाँ पर आकर हमने स्टे किया था, नाश्ता किया था। यहाँ पर ऑमलेट और पराठा, साथ में हमने चाय पी ली थी। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी इसलिए मैंने नाश्ते की वीडियो नहीं बनाई। नारान में हम थोड़ी देर ही रुके थे। यहाँ पर सिर्फ नाश्ता किया था हमने, थोड़ी सी वीडियो बना ली, बच्चों ने पिक्चर्स ले ली थी। नारान में मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं था, ये सुबह का टाइम है तो नॉर्मल ही मौसम था। यहाँ पर नारान का बाजार ख़त्म हो गया है। यहाँ पर मैंने चारों तरफ से एक क्लिप शूट कर लिया था। उसके बाद हमने ब्रिज क्रॉस किया और हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट हो गया। रास्ते में हमें बकरों का रिवर मिल गया और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हमें बहुत सारी जगहों पर बकरों का रिवर मिल रहा था और बच्चे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और अब हम पहुंच गए हैं प्याला झील पर। ये देखें आप यहाँ का व्यू, हम ऊपर खड़े हुए हैं, ये काफ़ी नीचे है। यहाँ पर भी हम थोड़ी देर ही रुके थे पिक्चर्स लेने के लिए और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी हवा थी यहाँ पर। यहाँ पर भी मैंने चारों तरफ से वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर पिक्चर्स लेने के बाद हम गाड़ी में बैठ गए और हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट हो गया। आगे हमने जाना था लोलोसर झील और ये हम पहुँच चुके हैं लोलोसर झील। और ये झील बहुत ही खूबसूरत थी, इसका कलर बहुत प्यारा था और यहाँ पर मौसम भी ठंडा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर हमने पिक्चर्स ली थी। रास्ते में रोड कुछ जगहों से ख़राब थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी। यहाँ आकर हम रुके थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चे अपना ही खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे और सब पिक्चर्स ले रहे थे। मैंने भी यहाँ पर चारों तरफ से वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। बहुत से लोग झील के पास नीचे गए हुए थे, पिक्चर्स बना रहे थे, लेकिन हम लोग झील के पास नीचे नहीं गए। यहाँ पर भी हम थोड़ी देर के लिए ही रुके थे क्योंकि हमारा आगे का प्लान था बाबूसर टॉप जाने का, तो इसलिए हमने जल्दी से यहाँ पर पिक्चर्स बना ली थी। झील का कलर बहुत खूबसूरत था, डार्क ब्लू कलर में, और आप देख सकते हैं लोग कितने ज़्यादा नीचे गए हुए हैं। हमारे साथ बच्चे छोटे थे इसलिए हम नीचे नहीं गए। सनम के बालों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पर आप गाड़ियाँ देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अब हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप। अब हम पहुँच गए हैं बाबूसर टॉप और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से जैकेट्स पहनी हुई हैं। और यहाँ पर आप इस लड़की को देखें, इसकी कितनी हिम्मत है, कैसे ये हवा में झूलेगी। हम सब इस लड़की को देख रहे थे कैसे इतनी ऊंचाई पर ये स्विंग ले रही है। यहाँ पर ये 2 स्विंग्स थी और बहुत से लोग ये स्विंग ले रहे थे। हम तो बस इसको देखते ही रह गए। और जिन लोगों को एडवेंचर का शौक़ है तो वो यहाँ पर बाबूसर टॉप आ सकते हैं, यहाँ पर ये झूला ले सकते हैं। बाबूसर टॉप पर भी बहुत रश था, बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पर और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर ये चेयर लिफ्ट है, हमने चेयर लिफ्ट नहीं ली। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, फिर हमने जैकेट्स वगैरह पहनाई बच्चों को और यहाँ से हमने चाय ली। खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, साथ में चाय भी मिल जाएगी। चाय यहाँ पर मज़े की थी। यहाँ पर हमने चाय बिस्किट खाए, थोड़ी देर रुके और हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट हो गया। बाबूसर टॉप बहुत ऊंचाई पर है, हम पहाड़ों के लेवल पर थे। अब हम बाबूसर टॉप से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर रोड अच्छी थी, कहीं से भी रोड टूटी नहीं हुई थी और गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही थी यहाँ पर। और रास्ता आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। हम मुसलसल उतर रहे हैं।
हमारा सफ़र बहुत लंबा था और बहुत थकावट हो गई थी, तो हमने जुगलोट में आके स्टे किया। ये जुगलोट में होटल हमने लिया था जहाँ पर हम ठहरे हुए थे। इसका मैं आपको रूम टूर करवा देती हूँ। रूम अच्छा था, साफ़ सुथरा था। पहले हमने सोचा था हम चलास में स्टे करें, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हम जुगलोट में आ गए। हम शाम को 5 बजे के करीब जुगलोट पहुँचे थे और यहाँ पर मौसम नॉर्मल था, ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, क्योंकि सुबह 4 बजे के हम लोग निकले हुए थे और अब शाम के 5 बज चुके थे। और यहाँ पर हम जल्दी से फ्रेश हुए। उसके बाद बच्चे छत पर आ गए। यहाँ पर मैं आपको होटल की छत का नज़ारा भी करवा देती हूँ, कैसा है आप देख लें। अब हम खाना खाने के लिए मून रेस्टोरेंट में आ गए हैं। यहाँ का व्यू भी आप देख लें किस तरह का है। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। यहाँ पर हमें चारपाई नज़र आई और हम यहीं पर बैठ गए। यहाँ पर हमने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया और ये हमारी आ गई है चिकन कढ़ाई। इसका टेस्ट भी मज़े का था, लेकिन चिकन थोड़ी सी कच्ची थी। जब हमने उनसे कहा कि चिकन कच्ची है तो उन्होंने हमें दोबारा से चिकन को कुक कर दिया और टेस्ट मज़े का था। उसके बाद हम होटल में वापस आ गए और हम जल्दी से सो गए थे, क्योंकि सुबह हमने जल्दी उठना था और आगे हमने जाना था स्कर्दू। सुबह हम 6 बजे उठ गए थे और जल्दी से हम तैयार हुए और उसके बाद नाश्ता करने के लिए हम कोयटा कैफ़े आ गए। ये होटल के सामने ही था। कोयटा कैफ़े की चाय बहुत मज़े की होती है और नाश्ते में अंडा पराठा होता है। अंडा पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए हमने ब्रेड ले ली, मक्खन जैम ले लिया, साथ में हमने हाफ फ्राई अंडे ले लिए। ये हमने नाश्ता किया। उसके बाद हमने चाय पी। चाय बहुत ही मज़े की स्ट्रॉन्ग चाय थी। इस रॉयल होटल में हम ठहरे हुए थे और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है और धूप भी बस निकलने वाली है। अब हम स्कर्दू में एंटर हो गए हैं और यहाँ से स्कर्दू का बाजार स्टार्ट हो गया है। स्कर्दू में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी और हम लोग यहाँ पर होटल ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हमने स्टे करना था। अब हम होटल में पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी मैं आपको होटल का रूम टूर करवा देती हूँ। हम 1 बजे के करीब स्कर्दू पहुँच गए थे और यहाँ पर एक विंडो थी। यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। विंडो से बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही थी।
यहाँ पर हमने दोपहर में निहारी खाई थी, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही थी और खाना खाकर फिर हम सब सो गए थे। रात को खाना खाने के लिए हम पैदल ही बाहर गए थे और साथ में हमारी वॉक भी हो गई थी। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हम वेट कर रहे थे खाने का। इस होटल का नाम था हाईलैंड और इसका रेस्टोरेंट भी था और हमने यहाँ पर कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया था। ये हमारी आ गई चिकन कढ़ाई और इनकी चिकन कढ़ाई बहुत ही टेस्टी थी। अभी तक जितनी भी हमने कढ़ाई खाई थी ये वाली सबसे टेस्टी थी। स्कर्दू में दिन के वक्त जितनी ज़्यादा गर्मी थी, रात में उतनी ही ज़्यादा सर्दी थी। बच्चों ने यहाँ पर जैकेट्स पहनी हुई हैं। खाना खाकर हम आ गए थे कोयटा कैफ़े में। यहाँ पर हमने चाय पी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोयटा वालों की चाय बहुत मज़े की होती है और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांच है। हर जगह पर आपको इनकी चाय मिल जाएगी। इस ट्रिप का पार्ट 2 मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।